हेलो स्टूडेंट्स 12th इंग्लिश क्लास के लिए कॉम्पोजिशन पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में और आपके नोटिस रिप्लाई और एडवर्टीजमेंट आते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं जो कन्फर्मेशन किया है इस बात का कि ये एग्ज़ाम में आ जाएंगे। सबसे पहले लेते हैं नोटिस। देखिए नोटिस मैंने जो पेपर बनाया था मैंने अपना उस पेपर में मैंने 3 टाइप के नोटिस बताए, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो 3 टाइप कैसे, 3 टाइप से। पहले नोटिस फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ओके, नोट करें इस पॉइंट को। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट ए हिस्टोरिकल टूर, यानी हिस्टोरिकल टूर हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल टूर, एसपीडब्ल्यू कैंप, उसमें जितने नोट्स है ना वो सारे फर्स्ट टाइप में नोट किया ना वो सारे नोटिस इस प्रकार से लिखे जाएंगे इन्फॉर्मेशंस उनकी। तो देखिए पहला क्या है, हिस्टोरिकल टूर किस बारे में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, सारे कैपिटल लेटर्स एक बार गौर करें। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू, विद्यालय का नाम और प्लेस जहाँ पर ये स्थित है। थोड़ा छोटा लिख देवे, एग्जाम में स्कूल का नेम नहीं होता है मोस्टली, आपको अपनी तरफ से बनाना है। छोटा इस तरह बनाए कि एक पेज में आ जाए। उसके बाद 6 अप्रैल वो डेट जिस दिन हम एग्जाम में बैठोगे, है ना ये। उसके बाद नोटिस थोड़ा बड़ा लिख देना, और ये सब हेडिंग जो होगी नीचे की जिसके बारे में नोटिस लिखा वो थोड़ी छोटी कर देना, यानी स्कूल के बराबर ऐसे ये बड़ा कर देना। और चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस नोटिस लिख करके इसको ना बोल्ड कर देना, डबल इस पे ना ऐसे करके डबल फेर सकते हो पेन ऐसे। तो हिस्टोरिकल टूर हो गया। उसके बाद अब मेन इस पे फोकस करना है कि मेन चीज़ क्या है। ये नोटिस क्यों बनाया मैंने 3 टाइप से। फर्स्ट टाइम में मैंने इस प्रकार बनाया है कि फर्स्ट टाइम नोटिस में क्या है, सबसे पहले सूचना देना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट हिस्टोरिकल टूर इज गोइंग टू बी, लैंग्वेज यही करना है, इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय आवर स्कूल ऑन इस डेट को। इट विल लास्ट, ये चलेगा फॉर 3 days फ्रॉम 10th अप्रैल टू 12th अप्रैल 2022 ऐसे। तो इस प्रकार से ये हो गई फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन दे दिया। दूसरा कितने दिन चलेगा। थर्ड में इट विल कॉस्ट, इसमें खर्चा लगेगा। लैंग्वेज ये रखनी है आपको, नोटिस में चेंज नहीं करनी। इट विल कॉस्ट ₹1000 पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितने रुपये लगेंगे ये उस डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, टूर क्या है उस पर ना, इस प्रकार से। तो फर्स्ट लाइन इन्फॉर्मेशन, सेकेंड कितना इनका पीरियड चलेगा और कितना कॉस्ट। अब तीसरी लाइन है, यही परिवर्तन करती है तीनों प्रकार नोटिस में। ये लाइन होगी, दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो जिनकी रुचि है, मे गिव देयर नेम्स, अपने नाम दे सकता है, टू द अंडरसाइंड, नीचे जिसके सिग्नेचर किए, बाई 8th अप्रैल। देखिए हमारा टूर है कब है ये, 10th अप्रैल को। आपको 2 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, तो 8 अप्रैल तक आप सूचना देते हुए। दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो जिनकी रुचि है, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाई 8th अप्रैल, इस प्रकार दे सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, दोज हु आर इंटरेस्टेड मे पार्टिसिपेट इन इट, पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ऐसे बन सकते हो। ये लैंग्वेज बन गई। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ था प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल, वो नाम आप नीचे लिखेंगे, गौर करें। ये नाम ये लिखना है ऊपर वाला प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं जो भी इस प्रकार है ना। इस प्रकार से ये फर्स्ट टाइप का नोटिस है। इसके सारे ऊपर जो मैंने बताए वो सारे आप कवर कर ले हुए, इसी प्रकार से बनेंगे सारे के सारे। अब सेकंड टाइप नोटिस पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप नोटिस देखिए आप। सेकंड टाइप नोटिस में जैसे ये बताया मैंने, यू आर डायरेक्टर ऑफ योर स्कूल। सबसे पहले आप इसमें आपकी पोस्ट क्या है, डिजाइनेशन क्या है वो देखना है। डायरेक्टर, राइट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट ए ब्लड डोनेशन कैंप। देखिए सेकंड टाइप नोटिस वो है जिनमें लास्ट की लाइन है वो डिफरेंट होगी, है ना। किस प्रकार से देखिए, जैसे इसमें लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू और 6 अप्रैल ये है, उसके नोटिस लिखा है ब्लड डोनेशन कैंप ना। इसमें वो सारे इसी प्रकार से होंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, और भी जिसमें जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अब अंदर लैंग्वेज देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन इस डेट को। फिर इट विल लास्ट चलेगा फॉर 1 day। अब इसमें ये जो ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह इनमें खर्चा वगैरह नहीं लगता है, तो वो लाइन नहीं आएगी। इट विल लास्ट फॉर 1 day, एक दिन चलेगा। तो पहला इन्फॉर्मेशन, दूसरा किस दिन चलेगा। तीसरी लाइन है जो ये लाइन है जो अलग करती है सबसे, वो ये है द वॉलंटियर्स, यानी इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में या फिर आई ऑपरेशन कैंप है, उस जो वॉलंटियर्स है आर एडवाइज्ड, इनको एडवाइस दी जाती है टू सपोर्ट द कैंप, इस कैंप को सपोर्ट करें या हेल्प करें, है ना, मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल। तो ये लाइन लिखनी होती है, इसमें वो नहीं लिखना दोज हु आर इंटरेस्टेड। तो ये लाइन इस नोटिस को थोड़ा अलग बनाती है, इस पर मैंने लिखा है। तो बाकी सारे नोटिस तो सेकंड टाइप नोटिस उसमें इसी तरह होंगे। फिर नीचे आप डायरेक्टर आरपी सिंह इस प्रकार से लिख करके नोटिस को बना देंगे। तो ये एक प्रकार से है इन्फॉर्मेशन, कितने दिन चलेगा, फिर वॉलंटियर्स के लिए एडवाइस देना। ये सेकंड टाइप नोटिस। अब थर्ड पार्ट नोटिस पढ़। यस स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप नोटिस देखिए। थर्ड नोटिस में कोई चीज़ आपकी गुम हो जाए या आपको कुछ मिल जाए, ऐसे होता है। तो यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच खो गई आपकी, घड़ी आपकी, समवेयर इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस। तो कैसे लिखना देखिए, बहुत ईजी वाला ये आ सकता है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ये डेट लगाई, ये नोटिस, फिर यहाँ पर आपको सिर्फ लॉस्ट लिखना है,
ना, सिर्फ लॉस्ट, कोई भी चीज़ खो जाए। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, अब लैंग्वेज देखिए कितनी ईजी है, टफ नहीं है। ऊपर प्रश्न में जो यू और योर है, इन सबको यू को बदल दिया आई में, योर को बदल दिया माई में, और लैंग्वेज पूरी यही उतार दो। जैसे आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच, मेरी रिस्ट वॉच खो गई है समवेयर इन द स्कूल कैंपस, सेम लैंग्वेज उतारी प्रश्न की। फिर नई की जोड़ी, इट हैज़ गोल्डन डायल, इसका गोल्डन डायल है, वो अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो आप, गोल्डन डायल है, सिल्वर डायल कर सकते हो, है ना, डायमंड डायल कर सकते हो। एंड लेदर चेन, उसके लेदर का ना फीता वगैरह वो है। तो इस प्रकार से इसके पहचान बताते हैं। इट इज़ ऑफ HMTs, ये कंपनी नाम बता दिया, है ना, HMT बचा सकते हैं, और कोई कंपनी आपने जो है ना इस प्रकार से, तो HMT कंपनी का है, और इसका गोल्डन डायल ऐसे। हु एवर फाइंड्स, जिस किसी को भी मिले, प्लीज़ रिटर्न मी, कृपया मुझे लौटा देवे, ए जेल पेन विल बी रिवॉर्डेड, एक जेल पेन दिया जाएगा, ये इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ देना पड़ता है ना, इस प्रकार से लिख देते हैं। जेल पेन दे सकते हो आप, कोई नोटबुक दे सकते हो, इस प्रकार से ना, तो इस प्रकार वो जिसे मिलती है वापस लौटा देता है। तो फिर उसके बाद है क्लास 12 मोहित, इस प्रकार से। तो ये था लोस्ट का, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सूचना दो, बताओ प्रश्न लैंग्वेज यूज़ कर ली, इसका डायल। अब मान लो कोई बुक वगैरह है तो उसका कवर वगैरह बता देंगे, इसमें इसका कवर ये है, पिंक कवर है, रेड कवर है, इस प्रकार से। तो ये था लोस्ट का। अब एक नोटिस देखिए, यू हैव फाउंड ए मैथ्स बुक, आपको मैथ्स बुक मिली है समवेयर इन द स्कूल कैंपस, राइट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स टू फाइंड इट्स ओनर, इसके ओनर को पता लगाना है। देखिए कैसे, विद्यालय नाम लिखा सेम टू सेम ऐसे, और नोटिस लिखा, नीचे लिखना है फाउंड, इसमें लिखना और फाउंड। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आई हैव फाउंड, सेम लैंग्वेज देखिए, यू को आई में बदल दिया, आई हैव फाउंड ए मैथ्स बुक समवेयर इन द स्कूल कैंपस। अब इसकी लैंग्वेज बता दी। इट हैज़ पिंक कवर, इसका पिंक कवर है, एंड डोरेमोन स्टिकर, अब स्टिकर के आगे दे दिया डोरेमोन स्टिकर है, ऐसे दिया हुआ है। हु एवर ऑन्स इट, जिस किसी की भी ये है, लैंग्वेज देखिए, हु एवर ऑन्स इट, ऑन होता है मालिक होना, मे टेक इट, ये ले सकता है। उसके बाद जावेद, और ये अपना ऐसे कर दिया, वो आपके पास आ जाएगा और ले लेगा, इस प्रकार से यदि उसकी है तो। इस प्रकार से नोटिस लिखा। इसके और में देखिए एडवर्टाइजमेंट आएंगे। देखिए कई बार ऐसा नोटिस ऐसा हो जाए कि नोटिस की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई, पता नहीं चल रहा है कैसा है, तो आप डाउटफुल हो, तो उस परिस्थिति में 4 नंबर गंवाने नहीं है, आपको उसके और में एडवर्टाइजमेंट कर देना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे हैं, 2 प्रकार की होती है। पहला है मैट्रिमोनी लेता हूँ मैं, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। देखिए इनकी प्रारूप देखिए, यदि ब्राइड वांटेड लिखना है, यानी ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, तो उस परिस्थिति में आप ऊपर लिखेंगे ब्राइड वांटेड, सबसे पहले आप बॉयज़ डिटेल, फिर गर्ल्स डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट, 3 ही चीज़ें अंदर लिखनी होती है। दुल्हन चाहिए तो सबसे पहले आप अपने भैया के बारे में बॉयज़ डिटेल देते हो, उसके बाद लड़की कैसे चाहिए उसी डिटेल देते हो, समझिए, प्रयास कीजिए इसको समझने का। उसके बाद कॉन्टैक्ट, यदि ग्रूम वांटेड लिखना है हमें, है ना, तो ग्रूम वांटेड दूल्हा चाहिए, सबसे पहले अपनी बहन के बारे में लिखते हो, गर्ल्स डिटेल, उसके बाद बॉयज़ डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट लिखते हो। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ, योर पेरेंट्स आर सर्चिंग फॉर ए सुटेबल मैच, आपके माता पिता सर्च कर रहे हैं एक उचित मैच का, एक मैच जोड़ी फॉर योर एल्डर ब्रदर। देखिए बड़े भैया के लिए मैच, बड़े भैया के लिए क्या चाहिए, मतलब एक लड़की की तलाश है, भाभी की तलाश है, तो यानी ब्राइड, दुल्हन की तलाश है, तो राइट है मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा भैया, यहाँ पर ब्रदर दे रखा है तो यहाँ पर ब्राइड वांटेड कर दिया है ना, और यदि सिस्टर होती है तो ग्रूम वांटेड हो जाता। अब देखिए आप ब्राइड वांटेड लिखा, उसके बाद सबसे पहले आपको भैया की डिटेल देनी पड़ेगी, तो वांटेड है सुटेबल मैच, एक उचित मैच चाहिए फॉर जाट बॉय, यहाँ पर आपको अपनी कास्ट मेंशन करनी पड़ती है आपको, शर्मा, वर्मा, जाट, रॉय, अभिरॉय, कोई भी, इसमें यानी आप यहाँ पे अपनी कास्ट को मेंशन करते हो, तो जाट बॉय, उसके बाद उसकी एज लिखते, देखिए लिखने का तरीका सही होना चाहिए, एज जैसे डायरेक्ट लिख दिया 24 25 जैसे भी, फिर कॉमा लगाई, फिर ये हाइट लिख दी 5 फीट 8 इंच, ये हाइट लिख दी, उसके बाद कॉमा लगा रही, फेयर, सुंदर, हैंडसम, वेल एजुकेटेड, अच्छा पढ़ा लिखा, MBBS, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, फ्रॉम स्टेट्स, ये आप कोई भी एजुकेशन दे सकते हो जो उसने दे रखी है ऐसे, और आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट लिख सकते हो, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, जाने माने परिवार से। ये डिटेल हो गई भैया की, यानी लड़के की। ब्राइड वांटेड है, दुल्हन चाहिए, तो ये भैया की डिटेल ऐसी। देखिए लड़के की डिटेल फिक्स है, ये दे रखी है, फेयर, हैंडसम, वेल एजुकेटेड, टॉल लिख सकते हो इस प्रकार से, है ना। फिर आप सेकंड डिटेल है लड़की की, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, देखिए चेंज हो गया यहाँ पर, लड़का हैंडसम, यहाँ पर ब्यूटीफुल, स्लिम, फेयर, गोरी, टॉल गर्ल, लंबी लड़की, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, जाने वाले परिवार से, कास्ट नो बार, ये एक पॉइंट है, कास्ट नो बार, कह रहे जाति कोई भी हो चलेगा, यानी कास्ट नो बार सब जोड़ देते हैं, तो जाति ना कोई भी हो, मैच चाहिए उनको। तो इस प्रकार से लड़की डिटेल। अब नीचे कॉन्टैक्ट, प्लीज़ सेंड द रिसेंट फोटो, कृपया रिसेंट फोटो भेजें, एंड द होरोस्कोप, और अपनी कुंडली भेजें टू, ये भी एट ई, फिर यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं, और नीचे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं।
तो इस प्रकार ब्राइड वांटेड हमने लिखा, सबसे पहले लड़के की डिटेल, फिर लड़की की डिटेल। सेम इसी तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स और कर सकते हो। जैसे मैं इस दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। यस स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। योर पेरेंट्स आर सर्चिंग फॉर ए सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर। कह रहा है आपकी सिस्टर के लिए माता पिता एक मैच की तलाश में है, यानी एक जोड़ी की तलाश में। सिस्टर के लिए ग्रूम चाहिए, तो देखिए ग्रूम वांटेड, सबसे पहले सिस्टर की लाइन लिखते हैं। वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए शर्मा गर्ल, है ना, लिख दिया ना, कास्ट लिख दी, और इस पर गर्ल, ये एज लिख दी, ये हाइट हो गई, फेयर गोरी, ब्यूटीफुल सुंदर, वेल एजुकेटेड एजुकेटेड लिखी, जिससे सीए है, फ्रॉम स्टेटस फैमिली जाने माने परिवार से। लुकिंग फॉर, अब दूसरी लाइनें आ गई ये लड़के की, यानी दूल्हा कैसा चाहिए। लुकिंग फॉर अ रियली हैंडसम, देखिए क्वालिटीज़ वो सारी सेम रहेगी। लड़की वाली ऊपर वैसी है, फेयर ब्यूटीफुल, ये लड़के की हैंडसम, फेयर, टॉल, वेल एजुकेटेड बॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, कास्ट नोवार, इस प्रकार से। तो ये डिटेल हो गई। फिर देखिए प्लीज़ सेंड द कंप्लीट बायोडाटा, आप ये लिख सकते हो, कंप्लीट बायोडाटा एट वार्ड नंबर 6 पूजा मार्केट फतेहपुर, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखिए। ये आपका ग्रूम वांटेड हो गया। तो इस प्रकार से ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। उसके बाद देखिए एक तीसरा, एक ईजी वाले में ये आ सकता है आपके, ये देखिए रेंट वाला। मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे देना है, तो कैसे लिखते हैं देखिए, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है, यू हैव ए रूम, आपके पास एक कमरा है, एक्स्ट्रा है, एट योर होम, घर पे। यू वांट टू लेट इट आउट, आप इसे लेट आउट यानी किराए पे देना चाहते। देखिए प्रश्न में कहीं पर नाम नहीं आया किराए पे, लेट आउट है, यही वर्ब है, इसके अनुसार होता है किराए पे देना। लेट आउट मतलब किराए देना। तो ये भी आप लिखना है, कैसे लिखते हैं, टू लेट। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आपके पास है रूम, टू लेट लिखिए, इस प्रॉपर्टी का नाम और इसका एड्रेस दीजिए। जैसे अवेलेबल ए रूम ऑन रेंट, ये नाम दे दिया। एड्रेस बताइए, एट वार्ड नंबर 6 राजा पार्क जयपुर। तो पहला काम हो गया, प्रॉपर्टी का नाम और एड्रेस दे दिया। उसके बाद फैसिलिटी फैसिलिटी देखिए, वाटर एंड पावर, लेट्स एंड बाथ्स, मॉडर्न किचन, बालकनी, टीवी, फैन, एसी, बेड, कबर्ड, कबर्ड होता है अलमारी, पार्किंग, गार्डन, ओपन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ये होगी फैसिलिटीज़ दे दी। आपके पास और भी हो सकती है फैसिलिटीज़। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है रेंट, रेंट रुपीज़ 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ। उसके बाद कॉन्टैक्ट में आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो ये हो गया टू लेट का, इस प्रकार से। तो टू लेट में प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, प्रॉपर्टी फॉर सेल वाला, देखिए कैसे करते हैं। इसे मैं कहता हूँ, यू हैव ए शॉप फॉर सेल, आपके पास बिक्री के लिए शॉप है, राइट एड्रेस बीघा में लिखो। तो इसमें क्या करते हैं, टू लेट की बजाय प्रॉपर्टी फॉर सेल करते हैं। जैसे नाम लिख दिया शॉप, शॉप फॉर सेल, हाउस होगा तो हाउस फॉर सेल, कोई व्हीकल है तो व्हीकल फॉर सेल। तो अवेलेबल ए शॉप फॉर सेल एट वार्ड नंबर 10 पूजा मार्केट चूरू, वाटर एंड पावर, फैन, टीवी, सीसीटीवी, कूलर, फर्नीचर, टेबल, शटर, लिंक टू मेन रोड। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यानी सेल वाले ऑप्शन में रेंट नहीं लिखते, प्राइस लिखते हैं ₹15 लाख। उस पर कॉन्टेक्ट लिख देते हैं, इस प्रकार से। तो ये सेल वाला हो गया ऑप्शन। इस प्रकार से विज्ञापन। यस स्टूडेंट्स, ज़रा आप सोचिए कि जो 23 क्वेश्चन है उसके अंदर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाई, इनमें से कोई दो आएगा और आपको एक करना है। सपोज करो कि सामने उधर कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जो टफ हो, और आपको ऐसा लगे कि 4 नंबर लाने में कुछ डाउट हो रहा हो, तो आप रिप्लाई को ना जरूर सुनिए। यानी आप नोटिस, रिप्लाई और एडवर्टाइजमेंट तीनों को एक बार क्लियर करें जरूर अच्छे से। जैसे मैं रिप्लाई पढ़ा रहा हूँ, देखिए एक बार रिप्लाई को कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। रिप्लाई दो प्रकार की, फॉर्मल, इनफॉर्मल, दोनों एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग होती है। एक्सेप्टिंग में थैंक्स देते हैं और यस कहते हैं, डिक्लाइनिंग में थैंक्स फिर रीजन देते हैं, फिर गुड विशेज करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गौर करें। फॉर्मल रिप्लाई में ही, सी, दे तीन होते हैं। तो देखिए कैसे, थर्ड पर्सन होता है इसमें। मिस्टर रोहन इन्वाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे, फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई लिखना है। तो कैसे लिखेंगे यू को इधर लाइए, यू की जगह आप अपना नाम लिखिए। मिस्टर कमल थैंक्स मिस्टर रोहन को आगे ले आइए, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन हिज बर्थडे ऑन इस डेट को 10 अप्रैल, आगे को डेट आगे बढ़ाई, एट होम। ये तो हो गया थैंक्स देना। यहाँ पर सिंगलर एक वचन है तो एस लगा दिया, और मिस्टर एंड मिसेस साथ में हो तो सिर्फ थैंक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन है, मिस्टर कमल, तो ही, यहाँ पर मिसेस या मिस होती है तो सी कर देते, दोनों होते मिस्टर एंड मिसेस तो आप इसमें दे कर देते। तो मिस्टर कमल थैंक्स मिस्टर रोहन। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ही हैज़ ए ग्रेट प्लेजर, उसे बड़ी खुशी है टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ये आपका हो गया फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई। अब मैं डिक्लाइनिंग करता हूँ। देखिए पहले गौर करें, डिक्लाइनिंग के अलग ना नाम है, डिक्लाइनिंग, रिफ्यूजल। डिक्लाइन मतलब ना मना करना, आप नहीं जा रहे हो। नॉन एक्सेप्टिंग नाम है, रिजेक्टिंग नाम है, कैंसिलिंग नाम है, इसी के नाम है। इन नाम को गौर करें सबसे पहले। क्वेश्चन है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेस पूनिया ऑन हर एनिवर्सरी, राइट ए फॉर्मल नॉन एक्सेप्टिंग रिप्लाई। ये देखिए 3 काम करने हैं फॉर्मल नॉन एक्सेप्टिंग में। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसके बाद रीज़न देना है, उसके बाद गुड विशेज करनी है। देखिए
यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम ए मिसेस पूनिया। ये देखिए थोड़ा अलग प्रकार का है। इसमें क्या है कि आपको मिला है इन्विटेशन फ्रॉम मिस, यानी मिसेस पूनिया ने इनवाइट किया है आपको, तो आप रिप्लाई भेजेंगे। तो इसका तरीका ये होता है, यू है ना, यू को नीचे ले आइए, जैसे इससे आप इस पर आप नाम लिख लिया कोई कल्पना, जैसे मिस्टर रमेश, थैंक्स मिसेस पूनिया। इसमें सीधा होता है, यू को यहाँ पे उतारिए, अगले को यहाँ पे उतारिए। मिसेस पूनिया फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन हर एनिवर्सरी ऑन 10 अप्रैल को। ये तो हो गया थैंक्स देना। फिर देखिए बट यहाँ पे मिस्टर है तो ही इज़ अनेबल, ये लैंग्वेज याद कीजिए, ही इज़ अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू वर्कलोड कर सकते हैं, मदर्स इलनेस, फादर इलनेस, कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम हो गया, तीसरा विद गुड विशेज, शुभकामनाओं के साथ। तो ये आपका हो गया इस प्रकार से फॉर्मल रिफ्यूज़ल। अब इनफॉर्मल पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिप्लाई में आई और यू का प्रयोग करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ सिर्फ दो। मिस्टर जय इनवाइटेड मिसेस प्रीति ऑन हिज सन से वेडिंग। इन राइट एन इनफॉर्मल, ये आपका राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग लिखता हूँ। देखिए कैसे, मिस्टर जय है, इसका नाम यहाँ पे और उसका नाम वहाँ पे, बहुत ईजी होता है ये। देखिए जैसे सबसे पहले एड्रेस लिखा है, मिसेस जय ने इनवाइट किया प्रीति को, तो प्रीति क्या करेगी, यहाँ पे इसको वापस रिप्लाई भेजेगी। तो क्या करेंगे, प्रीति का सबसे पहले एड्रेस देखिए, वार्ड नंबर 10 राजा पार्क जयपुर, उसके बाद डेट लगा दी, ये लेटर की तरह होता है। उसके बाद प्रीति लिखती है, डियर मिस्टर जय, आई थैंक यू वेरी मच, मैं वेरी मच थैंक यू देती हूँ फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन योर सन्स वेडिंग ऑन इस डेट को। फिर आई हैव ए ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, एकदम सिंपल आई का प्रयोग करना है इसमें, आई हैव ए ग्रेट प्लेजर से। फिर योर्स में एस जरूर लगाएं, सिंसियरली या योर्स लविंग फ्रेंड कर दीजिए मिसेस प्रीति। देखिए इजी बहुत है। कैसे इजी कि इसमें जो प्रीति आगे वाला नाम है वो यहाँ पे ले आई और पहला नाम वो यहाँ पे लगा दी, मेरे मिस्टर जय, इस प्रकार से। तो ये इस तरीका इसका लिखने का। ये अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्मल रिफ्यूजल। यस स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिफ्यूजल, सॉरी। देखिए मिसेस अन्नू हैज़ इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे इनवाइट किया है, बर्थडे पे इनवाइट किया है मिसेस अन्नू ने। इनफॉर्मल रिफ्यूजल रिप्लाई लिखना है। देखिए कैसे, मिसेस अन्नू हैज़ इनवाइटेड यू की जगह आपको अपना कोई और नहीं, तो इसमें रिप्लाई कौन भेजेगा, आप भेजेंगे, है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखिए, वार्ड नंबर 6 चूरू, डेट लगा दी, डियर मिसेस अन्नू, यानी इसमें आप रिप्लाई इसको भेज रहे हो, डियर मिसेस अन्नू, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑन योर बर्थडे ऑन 15 अप्रैल 2022 एट होम। ये तो दे दिया थैंक्स। उसके बाद अब आप देखिए रीजन बताइए, बट आई एम अनेबल, उसमें था ही इज अनेबल, इसमें आई का प्रयोग, बट आई एम अनेबल टू अटेंड द पार्टी ड्यू टू वर्कलोड, फिर विद गुड विशेज योर्स सिंसियरली मिस्टर पवन, कोई भी नाम लिख सकते पीछे है क्योंकि यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू की जगह आपको नाम यूज़ करना है कोई ये हो गया। इस प्रकार ही रिप्लाई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और रिप्लाई डिस्कस किया। ये एग्जांपल वो लिए मैंने जो स्मार्ट रिवीजन पेपर बनाए उसके। बाकी वीडियो नेक्स्ट